अस्सलाम वालेकुम। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस यानी कि पीला यरकान गर्मियों के शुरू होते ही और इवन के मौसम बरसात में भी अचानक से इस बीमारी में इजाफ़ा हो जाता है। इसको आम तौर पे पीलिया कहते हैं या यरकान कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके मुख्तलिफ़ पहलू पे गौर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। बीमारी बहुत खौफनाक नहीं है, बड़ी सिंपल है और बड़ा सिंपल सा इलाज है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आखिर तक देखने से आपको फ़ायदा होगा। पीला यरकान यानी कि एक्यूट हेपेटाइटिस ये जिगर की सोजिश है जो कि किसी भी वायरस से या मुख्तलिफ़ दवाइयों से या बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे कॉमन वजह हेपेटाइटिस ए वायरस है। कभी कभार हेपेटाइटिस ई वायरस की भी वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक पॉपुलेशन में होता है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के मरीज़ या पीला यरकान वाले मरीज़ आते कैसे हैं। बड़ा टिपिकल सिनेरियो ये होता है कि उन्हें कुछ दिन बुखार रहता है और जिस दिन वो बुखार सेटल होता है अगले दिन उनकी आंखों में पीला रंग पीलिया आना शुरू हो जाता है, जिल्द का कलर भी पीला होता है और पेट में ख़ुसूसी तौर पे दाएं तरफ जिगर वाली जगह पे उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को मतली, उल्टी और भूख का ना लगना भी शामिल है। ये चंद अलामात और एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है जो कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के मरीज़ जिन अलामात के साथ आते हैं। अमूमी तौर पे लोग या मरीज़ यही हिस्ट्री देते हैं कि उन्होंने बुखार की दवाई खाई और वो दवाई गर्म थी जिसकी वजह से उनको पीला यरकान हो गया। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अमूमी तौर पे चूँकि इस बीमारी का लाइफ कोर्स ऐसा ही है कि पहले बुखार होगा, जो भी बुखार ठीक होगा उसके बाद पीलिया आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए कि इसमें वायरस की वजह से जिगर पे सोजिश आती है, ना कि किसी दवाई की वजह से आती है। अब जब मरीज़ को पीला यरकान हो जाए तो उसको कंफर्म कैसे करते हैं? जी, सिर्फ एक LFTs का टेस्ट करवाइए और LFTs का टेस्ट जब आपका किसी भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का आएगा तो वो एक खौफनाक पिक्चर देता है, यानी कि उसमें बिलिरुबिन भी काफ़ी गुना बड़ा होता है। ALT हज़ारों में चला जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 40 के कम है, वो हज़ारों में चला जाता है, जिसको देख के मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन याद रखिए कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, ये जिगर में सोजिश की वजह से है और तकरीबन 99.9% केसेस में यही ALT एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभार हम मरीज़ को कहते हैं कि वो हेपेटाइटिस ए या ई की सीरोलॉजी कराएं। थोड़ा सा महंगा टेस्ट है, हर मरीज़ अफोर्ड नहीं करता, लेकिन जो कर सकता है उसको ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा टेस्ट अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का है, अगर फैसिलिटी मौजूद है ज़रूर कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर भी इलाज हो सकता है। अब आते हैं इलाज की तरफ। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का इलाज सिर्फ अलामती होता है। अगर मरीज़ को वॉमिटिंग है तो उसे चाहिए कि उसको कोई वॉमिटिंग की दवाई दी जाए, उल्टी की दवाई दे दे। इसके अलावा उसको किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है और तकरीबन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बाज़ औक़ात हम हेपेटोटॉनिक देते हैं, ऐसी कोई दवाइयाँ देते हैं जिससे लीवर को थोड़ा सहारा मिलता है। कुछ स्टडीज़ इसको शो करती हैं कि दे देनी चाहिए, कुछ कहती हैं कि ना दें, तो ये आपके फिजिशियन पे डिपेंड करता है। तीसरा, खाने पीने का परहेज़। चूँकि जिगर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, उसको आराम की ज़रूरत होती है। ऐसे मरीज़ों को हम तकरीबन कंप्लीट बेड रेस्ट का कहते हैं और खाने में तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, मुरक्कन ग़िज़ाएँ और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनको हज़म करना मुश्किल हो, वो कहते हैं कि आप तकरीबन बंद कर दें और ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा हो, ताकि जिगर को काम ना करना पड़े और आराम से आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता कैसे है? हेपेटाइटिस और गर्मियों में क्यों होता है? ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या पीला यरकान ये गंदे पानी से, गंदे हाथों से, मक्खियों से और इन चीज़ों से फैलता है। लिहाजा इसकी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हाथों को साफ़ रखें। खाने से पहले, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ को तकरीबन 20 से 40 सेकंड तक साबुन के साथ अच्छी तरह धोएं।
آپ کوئی بھی پھل فروٹ سبزی بازار سے لے کے آئیں اس کو اچھی طرح دھو کے استعمال کریں، گرمیوں میں برسات میں کھانے کی چیزوں کو ڈانپ کے رکھیں۔ تو انشاءاللہ اگر ان پریونٹیو میئرز پہ عمل ہوگا تو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر کوئی ذہن میں سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔